बाबा केदारनाथ का पूजन अर्चन और उसके पश्चात आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति का हुआ लोकार्पण प्रधानमंत्री ने किया संबोधित। देश ही नहीं पूरे विश्व में हुआ सीधा प्रसारण। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित देव जागेश्वरनाथ मंदिर में भी सीधा प्रसारण देखा गया। वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष राहुल से रहे विशेष रूप से उपस्थित पूर्व सांसद चंद्रभान सिंह के साथ में बड़ी संख्या में लोगों की रही उपस्थिति। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं एलएनबी टीवी परिवार की ओर से। बाबा केदारनाथ का पूजन अर्चन हुआ और उसके पश्चात आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति का हुआ लोकार्पण। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष रूप से इस कार्यक्रम में उपस्थिति दर्ज कराने के लिए पहुंचे हुए थे। उन्होंने पूजन अर्चन किया, आशीष लिया और फिर उन्होंने आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति का लोकार्पण किया। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण हुआ पूरे देश में और विश्व के अनेक देशों में भी इस प्रसारण को देखा गया। लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण था और फिर भारत के प्रधानमंत्री का उद्बोधन था। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित देव जागेश्वरनाथ मंदिर, जो कि एक सिद्ध क्षेत्र माना जाता है, तीर्थ क्षेत्र है और यहाँ विशाल प्रतिमा, विशाल शिवलिंग स्थापित है बाबा भोलेनाथ का, जिनको देव जागेश्वरनाथ के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष राहुल सिंह, जिन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है, विशेष रूप से उपस्थित थे और उनके साथ पूर्व सांसद चंद्रभान सिंह और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, पदाधिकारी, आम नागरिक, श्रद्धालुओं की उपस्थिति थी। सीधा प्रसारण यहां पर देखा गया। इसके पूर्व राहुल सिंह पहुंचे बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए, देव जागेश्वरनाथ का पूजन अर्चन किया और फिर उन्होंने आशीष लिया और इसके पश्चात उच्च स्थल पर पहुंचे जहां पर सीधा प्रसारण हो रहा था। आइए लेकर चलते हैं आपको उस स्थान पर जहां सीधा प्रसारण देखा जा रहा है। किस प्रकार हो रहा है आयोजन, आइए चलते हैं। तो जिस तरह से आप बता रहे थे कि जो प्रधानमंत्री हैं वो अब यहाँ केदार घाटी में पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में अब मंदिर में पूजा अर्चना के लिए आएंगे। आपको बताएं कि ये 5वीं यात्रा है केदारनाथ की और 5वीं यात्रा और दूसरे कार्यकाल में पहली यात्रा। पहली बार देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद 3 मई 2017 को वो केदारनाथ पहुंचे थे और ऐसा कहा जाता है कि केदार से उनका संबंध बहुत पुराना है। भगवान शिव के तो अन्यतम आराधक ही हैं और यहाँ से नीचे जो गरुड़ चट्टी स्थान है वहाँ पर 1.5 महीने तक उन्होंने घोर तपस्या की और वहाँ पर उस मुश्किल परिस्थिति में प्रधानमंत्री रोज गरुड़ चट्टी से पैदल चल करके भगवान केदार की यात्रा करते थे और यहाँ पर आकर के भगवान केदार का दर्शन करते थे। तो आप समझ सकते हैं कि उस विषम परिस्थिति में जब कुछ भी यहाँ पर विकास के कार्य नहीं हुए थे, यहाँ पर कोई कनेक्टिविटी नाम की चीज नहीं थी, चाहे वो डिजिटल कनेक्टिविटी की बात करें या फिर फिजिकल कनेक्टिविटी की, उन दुर्गम परिस्थितियों में प्रधानमंत्री ने गरुड़ चट्टी में अपनी साधना की और हिमालय की गोद में बैठ करके आध्यात्मिक ऊर्जा की प्राप्ति की। और उसके बाद पहली बार जब वो प्रधानमंत्री बनने के बाद 3 मई 2017 को केदारनाथ पहुंचे तब उन्होंने बाबा केदार की पूजा अर्चना की और पहली बार इस धाम से देश को संबोधित किया। आप ये समझें कि ये पहला मौका था जब किसी प्रधानमंत्री ने केदारनाथ से जनता को संबोधित किया। ये बातें काफी महत्वपूर्ण होती हैं जनता के लिहाज से, क्योंकि जब राष्ट्र का नायक जनता के साथ जुड़ता है और पूरे देश को आध्यात्म के साथ जोड़ने की कोशिश करता है तो एक नई ऊर्जा सभी में दिखाई देती है। और यह पहला मौका था 2017 3 मई को जब किसी प्रधानमंत्री ने केदारनाथ से जनता को संबोधित किया था और अपने भाषण में उन्होंने गरुड़ चट्टी में अपने बिताए दिनों को भी याद किया था। और तभी आज हम उसका असर देख रहे हैं कि इस नए केदार के निर्माण में स्पष्ट तौर पर
इस केदार मंदिर से गरुड़ चट्टी तक का रास्ता बन गया है। अब अगर कोई गरुड़ चट्टी से यहाँ पर आना चाहेगा तो बहुत ही आसानी से पैदल मार्ग से चलते हुए बिना किसी परेशानी के रोज दर्शन कर सकता है और उसको ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे का समय लगेगा। अर्थात कुछ अनुभव इतने अलौकिक, इतने अनंत होते हैं कि उन्हें शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता। बाबा केदारनाथ की शरण में आकर जब भी आता, यहाँ के कण कण से जुड़ जाता। यहाँ की हवाएं गौरव गच्छा आखिर क्यों ना हो। एक प्राकृतिक आपदा के दौरान केदारनाथ में जिस प्रकार स्थिति निर्मित हुई थी, उस स्थिति के चलते सब कुछ तहस नहस हो गया था, लेकिन एक समय सीमा तय की गई। संकल्प के साथ भारत के प्रधानमंत्री ने इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया और अब एक कम समय में एक बेहतर स्थिति यहां पर पहुंच गई, बन गई। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकार्पण भी किया, पूजन अर्चन किया, भगवान भोलेनाथ का और आशीष भी लिया, संबोधित भी किया। पूरे देश को नहीं, पूरे विश्व को वसुदेव कुटुंबकम की बात कर रहे थे और एक अलग संदेश दे रहे थे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखते रहिए LNB टीवी, जुड़े रहिए हमसे। मिलते फिर एक नए समाचार के साथ। नमस्कार।